हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 498A के केस में कुछ लोग हाई कोर्ट आने से इसलिए भी डरते हैं, इसलिए भी परेशान होते हैं, इसलिए भी सोचते हैं कि जैसे कि मान लिया जाए कुछ भाई अमीर गरीब हर तरह के लोग इस संसार में हैं, या मान लीजिए बात अमीरी गरीबी की नहीं है, आपकी पत्नी ने दुनिया भर के अनैतिक कृत्य किए, दुनिया भर की परेशानी में आपको डाला, आपको टॉर्चर किया, हैरान परेशान किया, फर्जी मुकदमा किया, यहाँ तक कि आपके पूरे परिवार का मान सम्मान सब कुछ खराब करते हुए केस ट्रायल लड़ रही है, मुकदमा चल रहा है, दुनिया भर के केस कर दी। अब उसको आप 1 रुपया नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आपको ये डर लगता है कि भाई मैं चाहे क्रिमिनल लिट में FIR के जस्ट बाद ही 498A की FIR हो जाए, उसके बाद मैं जाऊंगा तो भी मीडिएशन भेज देगा। 482 में मैं जाऊंगा, चार्जशीट चैलेंज करूंगा, फिर भी भेज देगा। तो इससे बचने के लिए आज हम आपको तरीका बताते हैं। ध्यान रखें कि कोई भी, चाहे आप क्रिमिनल रिट में आए, चाहे 482 में आए, कभी भी पति को क्वेश नहीं करता है। यानी कि कुल मिला के ज़्यादातर मामलों की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि क्वेशिंग नहीं होती है, क्वेशिंग भाई हो ही जाती है। कभी कभी FIR की स्टेज में ही क्वेशिंग हो जाती है, चार्जशीट के स्टेज में क्वेशिंग हो जाती है। लेकिन पहला काम ये करें कि जब भी चार्जशीट के बाद आए, आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते, उसको 1 रुपया मीडिएशन में नहीं देना चाहते हैं, तो एक सवाल और लोगों का होता है कि हम मीडिएशन कराना ही नहीं चाहते हैं तो क्या होगा। तो देखिए, मीडिएशन आप करें या ना करें ये आपके ऊपर है। कोर्ट पूछती भी है कि आप मीडिएशन चाहते हैं या नहीं। अगर आप कोर्ट के सामने कह देंगे कि हमें मीडिएशन नहीं चाहिए, आप मेरिट पे सुन के इसे डिसाइड कर दें, तो जब मेरिट पे सुन के डिसाइड करेगा कोर्ट, तो आपके पास अगर दुनिया भर के फायदे हैं, सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, तो मेरिट पे बहस करवा के ख़त्म कराइए। यस या नो, या तो क्वेश हो जाएगी या नहीं होगी। अगर क्वेश हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर चार्जशीट क्वेश नहीं हुई तो वही ऑर्डर आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप अगर मीडिएशन नहीं चाहते हैं तो एक काम और आप कर सकते हैं। पति को ट्रायल लड़ना है तो लड़े, लेकिन जो और लोग हैं, यानी कि रिश्तेदार लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, यानी कि मान लीजिए FIR में, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 498A की FIR में दुनिया भर के सबका नाम, किसका पाए उसका नाम, नौकर तक का लोग आजकल नाम लिखा दे रहे हैं। घर का जो नौकर है उसका भी नाम 498A की FIR में लिखा दे रहे हैं। हालत ये है। तो ऐसी स्थिति में आप सीधा यही काम करें कि आप पहले पति के अलावा सबको भेज दें। यानी कि जो 482 में आए, रिश्तेदार आए, पारिवारिक लोग आए, पति ना आए 482 में, तो 100% 482 में सबका नाम क्वेश हो जाएगा, एविडेंसों के आधार पर या जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके आधार पर। अब सवाल यही है कि मीडिएशन होगा कि नहीं होगा। तो जब पति नहीं आएगा, यानी कि सास ससुर आ गए, देवर आ गया, देवरानी आ गई, जेठ आ गए, जेठानी आ गए, जीजा, ननद, नंदोई, जो भी है रिश्तेदार या परिवार के लोग अगर आएंगे, तब फाइल मीडिएशन में नहीं जाएगी, तब कोर्ट मीडिएशन नहीं भेजेगा, तब सीधे मेरिट पर ही डिसाइड करेगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि 100% ये मान के चलिए, मैक्सिमम केसों में चूंकि नाम फर्जी ही लिखाया जाता है तो क्वेश तो हो ही जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि देखिए, अलग अलग केस अलग अलग स्थिति परिस्थिति में लिखाए जाते हैं, अलग अलग केस अलग अलग चीज़ों पर निर्भर भी करते हैं। अब कोई भी बात 100% नहीं लागू होती है कि आपका केस 100% क्वेश हो ही जाएगा। हो सकता है सास ससुर को ना क्वेश करके बाकी लोगों को क्वेश कर दे, हो सकता है सबको क्वेश कर दे, हो सकता है क्वेश ही ना कर दे, हो सकता है पूरी प्रोसीडिंग स्टे कर दे। तो तमाम लाभ मिलते हैं। कभी कभी तो भाई पति भी आया है, मीडिएशन भी नहीं चाहता है, तो भी क्वेश हो ही जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसके लिए ना परेशान हो। कुछ लोग यही सोचते हैं भाई इतना ये टॉर्चर करिए, 1/54 इसको नहीं देना है, तो हम लोग मीडिएशन इसीलिए नहीं कराते कि इसको हमको पैसा नहीं देना है। लेकिन आपको बता दें, मीडिएशन से चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं। हाँ, अगर आप नहीं चाहते हैं मीडिएशन, तो कोर्ट के सामने आपके वकील साहब कह देंगे कि भाई हमको मीडिएशन नहीं चाहिए, हम मेरिट पे सुनाने के लिए तैयार हैं, आप मेरिट पे सुन के इसको
डिस्पोज ऑफ कर दें, तो आपकी जो फाइल होगी, आपका जो केस होगा वो मेरिट पे सुन के डिसाइड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर जानकारी ले सकते हैं।